हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो एसएससी कर्मचारी जो आपका चयन बोर्ड है, उसने जो भी आपके क्वेश्चन पूछे हैं पीछे के एग्जाम्स में, जैसे जीके जीएस के मान लो, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के द्वारा करवाए जाएंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक जो आए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हो तो आपका आने वाला आपका एसएससी एमटीएस जो एग्जाम है उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या, कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये कि यही क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट होने वाले हैं बार बार। यही जो क्वेश्चन होंगे जो आपके बार बार रिपीट होंगे, और बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल साइट से लिए हुए कि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो एसएससी जो आपका विभाग था उसने ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसके हिसाब से लिए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके एसएससी जो एमटीएस एग्जाम है उसमें, क्योंकि आपकी जैसे मैथ्स और रीजनिंग तो आपकी क्वालिफाइंग ही कर दी है, हालांकि उसके भी वीडियोज आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्य जो भूमिका रहेगी जीके जीएस की और आपकी इंग्लिश की, यही आपकी मेरिट का निर्धारण करेंगे। तो देखिएगा आज से इस सीरीज में आपको जुड़ जाइए। बिल्कुल एक नंबर की अपनी क्लास है, डेली बेसिस पे है। वो मैं आपको जीके जीएस आपके एग्जाम तक बहुत करवा दूंगा। आपको पता है कि अप्रैल के लगभग आपकी एग्जाम हो जाएगी। पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप सबसे पहले। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो किसकी इकाई है? विभवांतर की है, विद्युत धारा की है, शक्ति की है, ऊर्जा की है। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होती है ना, वो ध्यान रखना ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी होती है? ऊर्जा की इकाई होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे 2 eV तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होगी? ऊर्जा की इकाई होगी। ऑप्शन 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, हालांकि ये करंट से संबंधित पूछा गया था। ठीक है, जब 2020 का एग्जाम था तो उसमें एक करंट से संबंधित पूछा गया था कि भाई जो है अधिनियम 1958 के तहत पूरे राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था नागालैंड को। ठीक है, तो इस प्रकार के अब करंट के क्वेश्चन भी आप देख के है वो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। जैसे आपके पुरस्कार हैं, जो भी आपके करंट में लेटेस्ट जो पुरस्कार हैं वो आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आऊँ मैं। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसके सदस्यों में आपके राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, याद रखना। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं? तो आपकी जो समवहन जो प्रक्रिया होती है, जो समवहन की प्रक्रिया है, संवहन जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है कि जो है आपके गर्म हैं वो जो कम सघन पदार्थ होंगे उनकी तरफ जाएंगे, और जो ठंडे पदार्थ है वो इनका स्थान ले लेते हैं ऐसे। तो ये प्रक्रिया होती है आपकी संवहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब फिर देखो क्वेश्चंस आपका करंट के पूछे गए हैं कि 2021 का है वो पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता है? तो सुदर्शन साहू हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? कहने का मतलब ये है, अगर आपको प्रधानमंत्रियों का क्रम याद है ना, तो भाई मोरारजी देसाई के बाद में कौन आए थे, इनके जस्ट बाद हैं वो पीएम कौन बने थे। इस क्वेश्चन को आप अगर पीएमओ का क्रम भी याद रखते हो ना आप, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो भी आपका मंत्रिमंडल है, ठीक है, जैसे उसमें मैं पीएम की बात कर लूँ तो इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। कोई भी ट्रिक बना के इनको रट लो, अच्छे से काम आएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित क्वेश्चन है। उनमें से आपको बताना है कि इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बिल्कुल है। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म समाज के तो आपके राजा राम मोहन राय थे। तो इस कारण से जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा 2021-22 के केंद्रीय बजट में वायरोलॉजी जो आपका विषाणु विज्ञान है उसमें कितने क्षेत्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं? तो 4 किए गए हैं। करंट का क्वेश्चन है। अगला आपका जो आईसीटी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी योजना है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने की मदद के उद्देश्य से बनाई गई है? तो पीएम वाणी। कौन सी? पीएम वाणी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया। देखिएगा
कि आपको बताना है कि जो आपकी गुर्दे की जो गुर्दे या किडनी की जो संरचनात्मक या कार्यात्मक जो इकाई है वो अपन किसको बोलते हैं, तो ये आपकी नेफ्रॉन को बोली जाती है। ये नेफ्रॉन जो आपकी होती है वो आपकी इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद जो आपका एंशिएंट जो हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे उसमें, और ये क्वेश्चन तो आपका बार बार रिपीट होता है, जैसे आपकी जो है किताब उल हिंद, इसके जो आपके रचयिता हैं वो कौन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कि बात करें कि किताब उल हिंद, और पता नहीं ये जो आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम, जैसे रेलवे की एग्जाम है, एसएससी की कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आपका एक इबुन बत्ता का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इबुन बत्ता, वो क्वेश्चन भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो किताब उल हिंद जो है वो आपकी अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स थे जो आईपीएल 2020 खेले थे। तो कहीं ना कहीं आईपीएल के खिलाड़ी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस टाइम आपके वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में थे। जनवरी 2021 में किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, करंट मतलब देख लो, करंट भर भर के पूछा जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, करंट भर भर के पूछा जा रहा है। अगला, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिबा कौन सी नदी के तट पे है, तो ये सतलज नदी के तट पे, कौन सी नदी के तट पे, सतलज के, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना आपको कौन सी नदी के किनारे कौन सा आपका स्थल है, ठीक है। अगला, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका खेतड़ी है, और खेतड़ी आपका राजस्थान में है, कहाँ पर है, राजस्थान में है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर देखो करंट का आ गया, करंट से संबंधित कोई प्रतियोगिता हुई थी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो मतलब करंट के क्वेश्चन मैक्सिमम आप देख रहे हो, ठीक है। फिर देखो ये भी करंट का है कि आइस आपका क्लाइंबिंग महोत्सव है वो आपकी नुब्रा घाटी में हुआ था, तो फिर करंट के लगभग अपन ने 8 क्वेश्चन अभी तक करंट के देखे हैं 25 में से। अगला क्वेश्चन, आपका बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं अभ्यारण्य, वो कौन से राज्य में है, तो मेघालय में है, आपका कहाँ पर है, मेघालय में है। तो कहीं ना कहीं आपको अभ्यारण्य आपके सारे याद कर लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या एक 22 वर्णों का कोड है जिसका उपयोग आपका आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन में किया जाता है। तो इसमें याद रखना 22 वर्णों का कोड होता है, कितने वर्णों का होता है, 22 वर्णों का कोड है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग की स्थापना, अब देखो योजना आयोग की जगह आ गया नीति आयोग, लेकिन योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी, जब अपना संविधान लागू हुआ था ना, तो उस टाइम में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, और बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है आपके ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित हुआ था, तो 1931 में हुआ था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान है, तो आवेग की जो, इसके देखो आवेग का विमेय समीकरण और आपका रैखिक जो संवेग है उनका विमेय समीकरण सेम होता है, तो साइंस का क्वेश्चन है, तो जिनके अगर फॉर्मूले याद है तो आप आराम से कर सकते हो। अगला, निम्न में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर नहीं है, पश्चिमी तट के, देखो सूरत पश्चिम पे है, कारवार भी है, मंगलोर भी है, गोपालपुर है वो आपका पश्चिम तट पे नहीं होगा, तो ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है वो आपका कोई फोरेंसिक में साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो वो है। तो आप देख सकते हो कि अपन ने जो 25 क्वेश्चन किए ये आपके जो प्रीवियस ईयर, उसमें आपने कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि 25 में से हैं 4 क्वेश्चन तो साइंस के हैं, 8 क्वेश्चन आपके करंट के हैं, इसके अलावा जो आपके लगभग 13 क्वेश्चन हैं वो जीएस के हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा है, हालांकि आप अपने डेली बेसिस पे करेंगे, 25 क्वेश्चन का डेली सेट लगाएंगे यहाँ से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो डेली बेसिस पे आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।